वापस से ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था, है ना। एक इफ लिखा होता था और उसके अंदर हम लोग दूसरा इफ लगाते थे, है ना। तो इनको हम लोग बोलते थे नेस्टेड इफ एल्स। वैसे ही जैसे हम लोग लूप्स लगा रहे हैं, एक लूप लगा रहे हैं, मान लो ये फॉर लूप लगाया और उसके अंदर हम एक दूसरा फॉर लूप लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड फॉर लूप। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम लोग नेस्टेड फॉर लूप समझते हैं। हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट कराना है। ये स्टार है, ठीक है। इसे बना देता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और तीन तीन चार, तीन चार रो बना देता हूँ, ठीक है। रो कितनी है, 4 रो है, और इसमें कॉलम्स जो है 5 कॉलम्स है। तो हमें ये पैटर्न प्रिंट करा करके देना है, ऐसा कुछ पैटर्न हमें प्रिंट करा करके देना है, ठीक है। अब आप में से बताओ कि अगर मुझे केवल एक स्टार प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, केवल एक स्टार प्रिंट कराना है। स्टार सी मतलब आउट कि और दो। सब हाँ, डबल कोट के अंदर स्टार लिख देंगे और सी आउट करा देंगे, हो जाएगा। ठीक है। तो एक एक अगर कराना है तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। और अगर मान लो हमको 5 स्टार प्रिंट कराने हैं, 5 स्टार ऐसे एक रो में प्रिंट कराने हैं, तब कैसे करेंगे। एक के लिए तो लूप मैंने, लूप लगा देंगे सर। हाँ, उसके लिए फिर हम लोग एक लूप लगाएंगे ना, जो यस सर। इन आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इज इक्वल्स टू एन। मान लो एन यूजर दे रहा है, उसको कितने चाहिए वो यूजर्स देने वाला है। और यहाँ पे हम लोग हर बार क्या करेंगे, हर बार एक स्टार से आउट कराते हैं। तो यूजर एन की वैल्यू जितनी भी देगा उतने ही स्टार एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। और अगर यहाँ पे हम लोग ये कर दें तो अब क्या होगा। अगली लाइन में सर प्रिंट होते जाएंगे, वो लाइन चेंज होती जाएगी। हाँ, अगली लाइन में प्रिंट होते जाएंगे। तो अब ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कि हमें अगर एक ही रो में बहुत सारे स्टार प्रिंट कराने हैं तो हम लोग ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन समझो अगर हमें रो वाइज भी कराने और कॉलम वाइज भी कराने स्टार पे, तब हम लोग कैसे करेंगे। एक और सर जैसे, पहले एक बार वो ऐसे हम्म, दो बार लूप लगाएंगे सर। एक बार पहले ऐसे प्रेजेंट करा देंगे, ऐसे हम्म, बैक स्लैश एन हटा देंगे, और फिर एक बार दोबारा हम्म, लूप चलाएंगे तो उसमें बैक स्लैश एन लगा देंगे। ठीक है। अभी हम लोग जो तुम बता रहे हो उसको लिख करके देखते हैं। अरे यार, तीन बहुत ज्यादा खराब है।
ठीक है, हम लोग एक इंट एन बनाते हैं, यूजर से एन की वैल्यू लेते हैं, इंटर दी एन, और एन का इनपुट करा देते हैं यूजर से। आई एन तक चलेगा, आई इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम एक स्टार प्रिंट करते हैं, अगर एक स्टार प्रिंट करते हैं, कंपाइल बिल्ड एग्जीक्यूट करते हैं, इनकी वैल्यू अगर मैंने 5 दी, तो 5 स्टार इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, दिख रहा है ना, 5 स्टार दिख रहा है, 5 स्टार इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सॉरी यार, वो कहाँ तक देखा था? मुझे आवाज आई थी शायद, अब अभिनव की आपकी आवाज नहीं आ रही है ऐसा। अभी आ रही है सही यस आवाज? सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हमें रो वाइज भी प्रिंट कराना है, कॉलम वाइज भी प्रिंट कराना है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा करें, सिंगल कोट्स के अंदर स्टार लिखें, तो रन करेगा क्या? करेगा? पता नहीं सर, ट्राई नहीं किया सर कभी। ठीक है, तो रन करके करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इनकी वैल्यू 5 दे दी और ये 5 स्टार प्रिंट होकर के आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर हमें एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट मतलब सी आउट भी कराना होता है ना, तो हम लोग इस सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग करा लेते हैं, डबल कोट्स जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये कैरेक्टर है ना। और वन, अगर मैं वन प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, अगर वन प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो 5, एक मिनट यार, ठीक है, 5 टाइम्स वन भी प्रिंट हो जाएगा।
तो सिंगल कोट्स के अंदर अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करा रहे हो तो वो प्रिंट कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम लोग डबल कैरेक्टर कराते हैं, मान लो 1 2 करा रहे हैं, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन में ही प्रॉब्लम आ जाएगी। मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट दे रहा है। अगर हम लोग सिंगल कैरेक्टर अगर सिंगल कोड के अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल कैरेक्टर आप नहीं करा पाओगे, इसलिए कंपाइलेशन में प्रॉब्लम होगी। चलो। सर सिर्फ कैरेक्टर या फिर कोई इंटीजर भी हो जाएगा ना? हाँ, इंटीजर भी एक कैरेक्टर ही तो है। जैसे यहाँ पे आप ए लिखोगे ना, ए, तो ए भी प्रिंट होगा क्योंकि ए भी एक कैरेक्टर है। एक स्पेशल कैरेक्टर भी एक कैरेक्टर होता है, ये देखो, ए ए ए ए, मल्टीप्लाई या डिवाइड, प्लस माइनस, ये सब कैरेक्टर है। सिंगल कोट्स के अंदर आप एक सिंगल कैरेक्टर को भी आउटपुट करा सकते हो, ठीक है। ये सबको समझ में आया? यस सर, यस सर। अब अभिनव आप बता रहे थे कि अगर हमें रो वाइज और कॉलम वाइज भी प्रिंट करानी है वैल्यू, मतलब स्टार, तो कैसे करेंगे? आप कुछ सजेशन दे रहे थे ना। सर मैंने ऐसा सोचा कि एक बार बैकस्लैश एन लगाएंगे तो वो रो वाइज हो जाएगा, और हम्म। बैकस्लैश एन हटा देंगे तो वो कॉलम वाइज हो जाएगा। मतलब सर एक साथ दो लूप चलाएंगे तो। पहले यहाँ पे, ठीक है, हमको तो पता चाहिए, हम इस कॉल लिख लेते हैं, ठीक है। देखो, हमें हमें एक कॉलम में हमें कितने टाइम स्टार प्रिंट करना है? 5 टाइम्स प्रिंट करना है ना। कॉलम में 5 टाइम्स हमें स्टार प्रिंट करना है। और रो में 4 रो, 4 रो है, 4 बार हमें स्टार वाली ये रो प्रिंट करनी है। तो हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे जो आई इज इक्वल टू 1 से चलेगा, आई लेस देन और इज इक्वल टू, ये जो पहला वाला जो फॉर लूप होगा, बाहर वाला, वो रो के लिए होगा, ठीक है। ये रो वाला फॉर लूप है, तो ये नंबर ऑफ रो तक चलेगा, जितनी रो, जैसे रो यहाँ पे कितनी है, 4, तो ये 4 टाइम्स चलेगा, ये रो के लिए। और आई प्लस प्लस कर देंगे। अब इसके बाद इसके अंदर आएंगे, तो यहाँ पे अगेन हमें एक दूसरा लूप लगाना पड़ेगा, और वो जो लूप होगा वो कॉलम के लिए होगा। क्योंकि जैसे अभी हमें पता था ना, अभी हम लिख रहे थे ना, ये यहाँ पे जो लिख रहे थे, ये ये लिख रहे थे सी आउट, और ये स्टार, सीधे सीधे। तो ये काम हमारा एक रो में हो रहा था ना, अभी अभी हमने देखा था। ये देखो, ये देखो, ये एक रो में हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो एक रो में ये काम जो हो रहा है, एक रो में जो काम हो रहा है, इसी को हमें 4 बार रो में कराना है। तो इस लूप को बड़े वाले लूप के अंदर लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया कुछ? ये काम हमें पता है, ये काम हमारा हो रहा है, ये काम हमारा इस लूप के थ्रू हो रहा है, इस लूप के थ्रू ये वाला काम हो रहा है हमारा। एक रो में पांच मल्टीप्लाई के सिंबल प्रिंट करना हो रहा है। अभी हम लोग यूजर से n की वैल्यू नहीं लेते, हम लोग खुद मतलब लिख रहे हैं, ठीक है। तो 5 बार अगर हम लोग ये वाला लूप चला रहे हैं तो 5 बार ये एक ही रो में प्रिंट करके दे रहे हैं। और यही काम हमें कितनी बार करना है? 4 बार। तो एक लूप बाहर लगा देंगे, उस लूप के अंदर अपने ये वाला जो टास्क है, इस टास्क को इंसर्ट करा देंगे। समझ में आया? यस सर। तो इस लूप के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? और वापस से फॉर लूप लगाएंगे, जे बना लेते हैं इस बार, जे इज इक्वल टू 1, और जे लेस देन और इज इक्वल टू 5। 5। 5 प्रिंट कराने ना, 5 स्टार्स, और जे प्लस प्लस करा लेते हैं। और यहाँ पे सेम वही चीज लिख देते हैं, क्या? सी आउट स्टार, स्टार का सिंबल सिंगल कोट्स में लिखते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं। एक स्टार का सिंबल प्रिंट होगा जब जे की वैल्यू 1 होगी, फिर जे की वैल्यू 2 पे दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 स्टार प्रिंट होने के बाद क्या हो रहा है? हमारी लाइन इंड हो रही है, तो हमें इंडल भी लगाना है। लेकिन वो इंडल कहाँ पे लगाएंगे? सर अंदर वाले लूप के बाहर। हाँ, ये जो रेड वाला जो लूप है, जो हमारा
ये ऐसे रो वाइज प्रिंट कर रहा था ना, एक ही रो में। इसके बाहर हमें सी आउट इंडेल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे ना तो हर एक स्टार के बाद एक नई लाइन प्रिंट करने लगेगी। यहाँ पे करेंगे तो जब ये एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, ये वाली जो एक लाइन है, ये एक लाइन जब प्रिंट हो जाएगी, ये पूरा ये वाला लूप हमारा काम करेगा एक लाइन प्रिंट करने के लिए। और एक लाइन जब ये वाली जब एक लाइन प्रिंट हो जाएगी इस लूप के थ्रू, तो ये यहाँ पे इंडेल कर देगा। जैसे ही लूप से बाहर आएगा इंडेल कर देगा, इंडेल करेगा तो नई लाइन में पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर वापस से इस फॉर लूप का आई प्लस प्लस होगा और यहाँ की कंडीशन चेक होगी। यहाँ की कंडीशन जब चेक होगी तो पहले ये आई इक्वल टू वन पे चल रहा था, जब ये पहली लाइन चली तो आई इक्वल टू वन पे चली थी ना। और जब इंडेल होने के बाद जब वापस ये आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू टू होगी, और इस सेकंड रो के लिए प्रिंट करेगा। यहाँ पे पॉइंटर था और यहाँ से स्टार प्रिंट करना चालू कर देगा, 5 बार स्टार यहाँ पे प्रिंट करेगा। फिर फिर इंडेल होगी, यहाँ पे आएगा। फिर 4 बार फिर 5 बार स्टार यहाँ पे प्रिंट करेगा। फिर इंडेल होगा, फिर यहाँ पे आएगा। फिर 5 बार स्टार यहाँ पे प्रिंट करेगा। और 4 बार ही चला रहे हैं हम लोग बाहर वाला लूप, इसलिए केवल 4 रो प्रिंट होकर के आएंगे। ठीक है। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? सर ये यस नेस्टेड सर। लूप है सर। हाँ, नेस्टेड लूप है। एक लूप के बाद अगर हम लोग दूसरा लूप यूज करते हैं तो नेस्टेड लूप होता है। ठीक है। और नेस्टेड ओके लूप का सर। काम क्या है, मतलब वो भी इस क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ में आ रहा है ना। और इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया। मैंने केवल आपसे ही पूछा था एक स्टार प्रिंट कराना है क्या करेंगे, आपने बताया सी आउट करा लो एक बार में ही। फिर मैंने पूछा 5 स्टार प्रिंट कराने हैं ऐसे रो, एक ही रो में। तो आपने बोला एक लूप लगा दो जो 5 बार चल रहा हो और सी आउट स्टार कराते जाओ, इंडेल मत करना। फिर फिर अब यही जो 5 स्टार की एक रो थी, एक रो थी, इसी रो को हमें 4 बार और प्रिंट कराना है, यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे। फोर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
आवाज आ रही है मेरी दोबारा? यस सर। ठीक है। यस सर। तो हमने बाहर वाले लूप लिखा, अब हम लोग अंदर वाला लूप लिखते हैं। फॉर इंट पाई इज इक्वल्स टू 1 और 5 टाइम्स चलाना था। जे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कराना था हमको सी आउट एक स्टार इसके बाहर लिखना था एंडर। ठीक है, इसको रन करते हैं। ये देखो, 5 5 स्टार हमारे 4 बार लिख करके आ गए। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और चौथी रो, है ना। 5 5 स्टार थे। पहली रो में 5, दूसरी में 5, तीसरी में 5, चौथी में 5। यही चाहिए था ना हमको। समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सबको समझ में आया ना नेस्टेड फॉर लूप कैसे यूज कर रहे यस सर। हैं? तो कोई डाउट तो नहीं है फिर इसमें? फिर हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर अगर मुझे ऐसा करना है कि सब जगह ए प्रिंट कराना है तो क्या करूंगा मैं? मतलब यही पैटर्न रहने वाला है, बस ए प्रिंट कराना है, स्टार की जगह ए प्रिंट कराना है, तो क्या करूंगा? सर इन्वर्टेड कॉमा। सर कोड में भी स्टार की जगह ए लिख देंगे। ठीक है, स्टार की जगह पे ए लिखेंगे तो सब जगह ए प्रिंट हो गया। 5 बारे 4 रो में प्रिंट हो गया। और अगर मान लो मुझे यूजर से लेना है, मान लो मैं मतलब यहाँ पे स्टार प्रिंट करा रहा हूँ, प्लस प्रिंट करा देता हूँ, और मुझे यूजर से ये मांगना है कि हम मतलब यूजर खुद बताएगा कि हमें नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी चाहिए, है ना। यहाँ पे ये पता चल रहा है ना, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, जो 5 5 कॉलम्स है इसमें, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5, और रोज कितनी है 1 2 3 4। तो हम लोग अपने जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अंदर वाला जो लूप है वो कॉलम के लिए चल रहा है ना। ये कॉलम के लिए चल रहा है और ये रो के लिए चल रहा है। ये हर हर बार एक नई रो जोड़ता है, और ये क्या करता है, हर बार एक नया कॉलम जोड़ता है, या फिर जो नया जो कॉलम जुड़ा हुआ है उसको अपडेट करता है। जैसे मान लो पहली बार तो ये, जब पहली बार पहली रो बनेगी तब तो हर बार एक नया कॉलम जुड़ रहा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। लेकिन जब अगली रो बनेगी तो जो पहले से कॉलम बने हुए हैं उनको बस अपडेट करना है, क्या एक और स्टार जोड़ना है, एक और स्टार जोड़ना है। तो जो अंदर वाला जो फॉर लूप है ये हमारा कॉलम्स के लिए चल रहा है, और जो बाहर वाला फॉर लूप है वो रो के लिए चल रहा है। ठीक है। तो अगर अगर हमें क्या चाहिए कि यूजर से लेना पड़े, मान लो मैं मतलब जो कॉलम्स है ना, कॉलम्स के नंबर एम मान लेते हैं, एम, और कॉलम एन मान लेते हैं और रोज एन एम मान लेते हैं, ठीक है। तो रोज जो है वो एम है, एम रोज है, जैसे ये एम रोज है यहाँ पे, और कॉलम्स जो है वो एन कॉलम्स है। अगर हमें चाहिए यूजर से पूछना है, एम यूजर से पूछना है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, तो ये जो एम और एन है, ये वाले एम और एन हम लोग इन फॉर लूप्स में कहाँ कहाँ पे लिखेंगे? सर M4 की जगह आ जाएगा और N5 की जगह।
ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। एम यहाँ पे आएगा और एन आएगा कॉलम्स, एन कॉलम्स है, इसलिए एन यहाँ पे लिखेंगे। चलो अब हम लोग यूजर से इनपुट भी करा लेते हैं। एक एम और एक एन दो वेरिएबल बनाते हैं और इंटर दी पहले रो ले लेते हैं, नंबर ऑफ रो, और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एन इनपुट ले लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमें पता है कि जो बाहर वाला जो फॉर लूप है वो किसके लिए रन हो रहा है, रोज के लिए। रोज हमने एम पे ली है, एम वेरिएबल पे, इसलिए हमने आई लेस देन एम तक चलाया, और कॉलम्स हमने एन में लिया है, इसलिए जे को हमने एन तक चलाया, और हर बार प्रिंट कराने वाले हैं प्लस। ठीक है, अब यूजर ने मान लो बोला मुझे नंबर ऑफ रोज 2 चाहिए और कॉलम्स चाहिए मुझे 5। तो ये देखो, 2 कॉलम्स और 5 रोज आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, 2 रोज 5 कॉलम्स आ गए। अगली बार वापस चलाते हैं, उसको मान लो 10 रोज चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, तो 10 रो आ गई और 2 कॉलम्स में प्रिंट होता चला गया, यूजर से लेकर सर के हमने उसका। हाँ सर जैसे हमें सर प्लस प्लस लिखा है सर, इसके बीच में गैप चाहिए। हाँ ठीक है, मैं पूछने वाला था, यही पूछने वाला था कि हमें प्लस के बीच में अगर गैप चाहिए हो तो हम क्या करेंगे। अब बताओ ना क्या करेंगे। सर प्लस के साइड में मतलब शिफ्ट ऑपरेटर्स लगाकर इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस डाल देंगे। ठीक है, ऐसा करके, और ऐसा, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। यस सर, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इसी काम को दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना, डबल कोट्स में ही लिखो ना पूरा, प्लस लिखो फिर यहाँ पे स्पेस दे दो, कम लिखना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, प्लस लिख करके हमने स्पेस दे दिया। अब इसको रन करते हैं, और यूजर मान लो 2 रोज और 5 कॉलम्स मांगता है, तो हमने 2 रोज प्रिंट करा दी, 5 कॉलम प्रिंट करा दी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यस सर। अमित, अंकित किसने पूछा था, समझ में आ गया? अंकित आपने पूछा था शायद। हाँ सर आ गया। तो नेस्टेड फॉर लूप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यहाँ से क्लियर है ना, फिर अभी अगला पैटर्न हम लोग करते सर एक बार इसको रन कराना सर। यस सर। हैं। एक बार रन करा देते हैं, ये लो। ठीक है, कितनी रो चाहिए, 5 चाहिए मान लो रो, और हमें कॉलम चाहिए 8। ये लो, 5 कॉलम्स और 8 रोज प्रिंट होकर के आते हैं। हाँ सर। ठीक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम एक नया टास्क लेते हैं और उसके लिए कोड लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसा कुछ प्रिंट करना है, एक मतलब पहली रो में 1 स्टार, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी रो में 3 स्टार, ऐसा करना है, चौथी रो में 4 स्टार। समझ रहे हो, मतलब एक ट्रायंगल बनने वाला है, ऐसा ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग, है ना, यूजिंग स्टार्स हम लोग एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं। तो और पांचवी रो में हम 5 स्टार, 5 रो लेते हैं और 5 स्टार प्रिंट कराते हैं। ठीक है, इसका किसी को इसमें हमें ये तो पता है कि 2 फॉर लूप्स लगने वाले हैं, नेस्टेड फॉर लूप से होने वाला क्वेश्चन। तो किसी को कुछ आइडिया कैसे करेंगे? जैसे मैं पहला लिख देता हूँ, और पहला, अच्छा ये तो सबको पता होगा, पहला फॉर लूप कितनी बार चलेगा इस स्पेसिफिक पैटर्न के लिए, इस पैटर्न के लिए। इसमें यूजर से नहीं पूछने वाले कितने रो चाहिए कितने कॉलम चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं पूछने वाले। तो जो बाहर वाला जो फॉर लूप है कितनी बार चलेगा? सर 5। 5 टाइम्स। तो हम लोग क्या करते हैं, आई 1 से लेकर के
आई लेस देन और इज इक्वल टू 5 करते हैं और आई को प्लस प्लस कर देते हैं। फिर हमें पता है कॉलम्स में भी प्रिंट कराने, तो हमें वापस से एक दूसरा लूप चलाना पड़ेगा। हमने वापस लिखा फॉर इंट आई, हाँ जे बना लेते हैं इसमें। इसमें बताओ, इस फॉर लूप में जो हमारे कॉलम्स को प्रिंट करने वाला है वो कितने बार, यहाँ पे जे जे की वैल्यू इधर हो रही है और आई की वैल्यू ये है, ठीक है। तो कॉलम्स में प्रिंट करने के लिए हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? सर 1 से I तक। ठीक है, 1 से आई तक। इन्होंने जो बोला सही बोला? हम्म। सही बोला ना? कैसे सही बोला, एक्सप्लेन करो। सर फर्स्ट नहीं रो नहीं, में आपके अलावा अंकित आपने बोला ना, हाँ इन्होंने सही बोला, तो मतलब समझ में आया कि 1 to I अगर बोला तो कैसे कैसे मतलब काम यार कैसे आई के होगा? हिसाब से वो बढ़ रहा है सर, आई प्लस जब प्लस फर्स्ट किया है प्राइम सर होगा वो। तो आई रहेगा, उसके बाद 1++ होगा, I++ तो 2 होगा, तो फिर वो 2 टाइम स्टार प्रिंट करेगा, हाँ ऐसे हाँ इंक्रीमेंट होता जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो आई हमें पता है कि यहाँ पे पहली रो में आई की वैल्यू 1 है, एक स्टार प्रिंट करना है। दूसरी रो में आई की वैल्यू 2 है, 2 स्टार प्रिंट करना है। तीसरी रो में 3 है तो 3 स्टार। मतलब हम जिस रो में है हमें उतने ही स्टार प्रिंट करना है, मतलब जितनी आई की वैल्यू उतने ही स्टार, जितने आई की वैल्यू उतने स्टार। तो हमारा लूप कहाँ से चलेगा? 1 से चलेगा और लूप चलेगा 1 से हमारा I तक। आई तक। आई तक ना, जे अंदर है, आई बाहर है, ठीक है। और जे प्लस प्लस कर देते हैं और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? वही नॉर्मल सा काम, सी आउट, वही स्टार प्रिंट करने वाला, और फिर और कुछ लिखेंगे सी आउट एंड एल डेफ डेफ या कहाँ सर? पे? बाहर से। लूप के ठीक है, बाहर, अंतिम लूप के बाहर। पहले लूप के बाहर लिख देंगे हम लोग सी आउट एंड लिख देंगे। सबको समझ में आया ना ये? यस हमें सर। यस सर। हमें ये समझ में आ रहा है कि देखो, पहले तो हमें पहले ये रोज रो वाला था। पहला जो फॉलो है रो वाला था, दूसरा कॉलम वाला है। तो हमें ये पता चल रहा है कि कितनी रोज प्रिंट करनी है। हमें देखा, हमें 1 2 3 4 5 फोर फोर रोज प्रिंट करनी है, सॉरी 5 रोज प्रिंट करनी है। तो हमने अपना जो बाहर वाला लूप था उसको आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन 5 तक रन कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास दूसरा जो कॉलम के लिए हमें फॉर लूप चलाना है, उसमें हमने देखा कि ऑब्जर्व क्या किया कि जितनी रो की वैल्यू है उतने ही कॉलम्स प्रिंट करते जाना है, उतने ही टाइम्स हमें स्टार प्रिंट करना है। तो इसलिए यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू भी 1, आई की वैल्यू 2, तो जे की वैल्यू भी मतलब 2 तक जाएगी, मतलब 2 स्टार प्रिंट होने वाले, इसलिए हमने आई ये जे 1 से लेकर के आई तक चलाया, आई लेस देन और इज इक्वल टू 1 तक चलाया, मतलब आई तक चलाया, जे लेस देन और इज इक्वल टू आई तक, ठीक है। और उतनी बार हम लोग स्टार प्रिंट कराते गए। फिर हमें पता था कि ये जे वाला, ये जो सारा टास्क है वो एग्जीक्यूट होने के बाद हमें लाइन भी एंड करनी है, क्योंकि ये नई लाइन में आ रहा है, ये नई लाइन में आ रहा है, ये नई लाइन, ठीक है। तो इसको हमने बाहर, इस फॉर लूप के बाहर हमने पिछले वाले की तरह बाहर ही सी आउट हैंडल करा दिया। और अभी इसी कोड को लिखते हैं, एम एन हटा देते हैं अभी। एक हटाता हूँ। और आई आई पहली बार हमारा चलने वाला है 5 तक, और जे हमारा चलने वाला आई तक। और हम लोग ठीक है, स्टार प्रिंट कराते हैं। ये देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 और 5। यही यही पैटर्न चाहिए था हमें, एक ट्रेंगल चाहिए था, और यही वाला ट्रेंगल हमको यस। यही ट्रेंगल हमको मिल रहा है। ये देखो, ये वाला जो ट्रेंगल चाहिए था, यही ट्रेंगल हमको यहाँ से मिल रहा है, ये, ठीक है। तो किसी को डाउट है?
ये स्टार प्रिंट कराने में अभी हम नो लोग सर। नो स्टार वाले क्वेश्चंस देंगे तो फिर करना नो तुम सर। लोग, ठीक है। ठीक है, मैं तुमको कुछ और चीजें बता देता हूँ। ये जो मैं एडिटर, जिस एडिटर पे अभी मैं कर रहा हूँ, तो ये इस एडिटर का नाम है जीनी। कॉलेज कॉलेज वाले मोस्टली टीचर्स यूज करते हैं, तुमने देखा ही होगा। हाँ तो सर। तो ये मतलब ये जो कंपाइल द करंट फाइल, बिल्ड द करंट फाइल और ये एग्जीक्यूट रन और व्यू द फाइल, इन सब का मतलब पता है बनाने के बाद नो हमें सर। फाइल सेव करनी होती है फिर। तो तो फिर पूछा क्यों नहीं कि ये क्या कर रहे हो, ये 2-3 बार क्यों कर रहे हो। VS कोड में तो एक बटन पे क्लिक करते थे सब काम हो जाता था, यहाँ पे 3 जगह क्यों क्लिक करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मतलब इंटरनली काम कैसे होता है। देखो, अ, जैसे क्या होता है ना, हमने कोई कोड लिखा, हमने कोई कोड लिखा, ये हमने कोड लिखा, ये हमारा कोड है। जैसे मैंने एक वीडियो शेयर किया था ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पे सोर्स कोड, सोर्स कोड कैसे कंपाइल होता है ना। समझ में ज्यादा नहीं आया होगा, फिर भी मैंने ऐसे भेज दिया था, देखे होगे तो कुछ लगा होगा कि हाँ इंटरनली काम कैसे हो रहा है। उसमें देखे होगे I++ भी हो रहा था, अगर ध्यान दिया हो, किसी ने देखा हो तो। चलो ठीक है, आज देखना है। तो जैसे जो भी हम लोग कोड लिखते हैं, जैसे ये वाला मेरा कोड है, ये मेरे कोड की फाइल का नाम क्या है, इस कोड की फाइल का नाम, ये जो कोड जिस फाइल में लिखा है उसका नाम क्या है। टेम्प। हाँ, temp.cpp। ठीक है, तो ये वाली मेरी जो फाइल है, इस फाइल का नाम है temp.cpp। temp.cpp की फाइल है। तो जो भी हम लोग कोड लिखते हैं ना, उस कोड को बोलते हैं हम लोग सोर्स कोड। तो ये हमारा सोर्स कोड है। और सोर्स कोड हमें पता था, सोर्स कोड हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मतलब एक एक C++ लैंग्वेज लिखा हुआ है, जो कंपाइलर को समझ में, मतलब कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, क्योंकि उसे 0 और 1 चाहिए। कंपाइलर हमारा उस मशीनरी लैंग्वेज चाहिए, हमारा कोड है सोर्स कोड, इसको मशीनरी लैंग्वेज करता है और कन्वर्ट फाइल को दे। सर आपकी आवाज ब्रेक हो तो रही ये सर। हाँ वो सर, लिखा, बहुत ज्यादा हो रही है। इस ये कोड हमारा C++ में लिखा है, हेलो। ये फिर से ब्रेक हो रही यस सर। है। हाँ हाँ, अभी आवाज नहीं आ रही है अभी। सर ब्रेक हो रही है सर, बहुत ज्यादा। अब आ रही है? ब्रेक का क्या कर सकते हैं, अभी सही आ रही है क्या। यस सर, अब सही आ रही है। ठीक है, 1 मिनट रुकना। तो ये जो हमने कोड लिखा होता है उसको बोलते हैं सोर्स कोड। और सोर्स कोड जाता है कंपाइलर के पास। मान लो ये आपका कंपाइलर है, ये कंपाइलर है। तो ये जो सोर्स कोड होता है ना, ये सोर्स कोड जाता है कंपाइलर के पास। और कंपाइलर इस सोर्स कोड को, ये जो .cpp फाइल थी, इसको .o फाइल में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में, है ना। ऑब्जेक्ट कोड में इसको कन्वर्ट करता है कंपाइलर। मतलब ऐसा है कि तुम ये समझो कि सर जैसे एक तुम, बार सोच को बताना सर। हाँ, सोर्स कोड में ऐसा है, जो भी कोड, जैसे हम लोग ये लिखे हैं ना, ये वाली फाइल मैंने लिखी है, तो ये फाइल सोर्स कोड है, मतलब ये सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड है। ठीक है, ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है ये सोर्स कोड बोला जाता है। जो भी फाइल हम लोग .cpp .py .java किसी भी फॉर्मेट में लिखते हैं, वो सोर्स कोड होते हैं। ठीक है, अब अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सोर्स कोड वाली फाइल है वो C++ लैंग्वेज में लिखी हुई है। अभी C++ लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में तो आती नहीं है, इसे कंपाइलर चाहिए होता है हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए। तो C++ को हम जब कंपाइलर भेजते हैं ये वाली अपनी अपनी फाइल को, तो वही वही प्रोसेस जो यहाँ पे, ये जो कंपाइल वाला सिंबल है,
है ना, लिख रखा है ना कंपाइल द करंट फाइल। तो जब हम यहाँ पे कंपाइल करते हैं और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होकर के आता है कि कंपाइलेशन फिनिश सक्सेसफुली, तो कंपाइल कंपाइल करने का मतलब कि हमारी जो फाइल है वो कोड वाली डॉट सीपी वो डॉट ओ फाइल में बदल गई है ना। मैं तुमको दिखा रहा हूँ, डॉट ओ फाइल भी दिखा रहा हूँ इसकी। यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये टेम्प फाइल है ना, टेम्प सी प्लस प्लस फाइल है, ये देखो इसमें हवर करने पर लिख करके भी आ रहा है टाइप सी प्लस प्लस सोर्स फाइल, लिखा है इसमें, ये लिख करके आ रहा है ना, ये सी प्लस प्लस सोर्स फाइल लिख करके आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो ये जो हमारा सोर्स कोड की फाइल है ना, अगर अगर मैं अपनी फाइल को ये temp डॉट सीपीपी फाइल है ना, इस फाइल को अगर मैं कंपाइल ना करूं तो ये डॉट ओ फाइल नहीं बनेगी, temp डॉट ओ फाइल जो बनी है। तो ये कंपाइलेशन, जब हम लोग ये कंपाइल वाला बटन क्लिक करते हैं ना और यहाँ पे लिख करके आता है कंपाइलेशन फिनिश सक्सेसफुली, उसके बाद हमारी ये डॉट ओ फाइल बनती है। कंपाइलर हमारा डॉट ओ फाइल बना करके देता है, जो 0101 वगैरह जो भी लिखी होती है ना, तो डॉट ओ फाइल बना करके देता है। जैसे ये टेम्प डॉट सीपीपी थी, उसने टेम्प डॉट ओ बना करके दे दी, और ये टेम्प डॉट ओ जाती है, मतलब टेम्प डॉट ओ पढ़ लेता है हमारा कंप्यूटर और यहाँ पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, तो कंपाइल में क्या हुआ, हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया। और बिल्ड में क्या करते हैं, बिल्ड में करते हैं ये जो हम लोग हेडर फाइल्स वगैरह या फिर कुछ फंक्शंस वगैरह या फिर कुछ क्लासेस वगैरह जो हम लोग इंक्लूड करते हैं ना, जो पहले से इनबिल्ट क्लासेस हैं या फिर कोई फंक्शन है, उन सबको वहां से उनकी जो रूट होती है, जैसे हमने MinGW इंस्टॉल कर रखा है, MinGW में जीसीसी वगैरह है, वहां से उठा करके इस मतलब प्रोग्राम में यूज करता है। वो बिल्ड की प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, बिल्ड अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो बिल्ड को छोड़ो, लेकिन समझ लो कि जो एसटीएम वगैरह है इन सबको बाहर से लेकर के आना है ना, इनके फोल्डर से लेकर के आना इस प्रोग्राम में यूज करने के लिए, ये सारा काम बिल्ड का होता है। कंपाइल में कंपाइल हुई जीरो बाइनरी बाइनरी में मतलब चेंज हुई मशीनरी लैंग्वेज में, और बिल्ट में ये जो भी फाइल्स थी हेडर फाइल्स वगैरह ये सब बाहर से आई, जो पैकेजेस वगैरह होते हैं जावा में, जो पैकेज ये सारी चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद ये एग्जीक्यूट का है, रन और व्यू द करंट फाइल। जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने पर हमारा आउटपुट दिखता है। तो एग्जीक्यूट करने पर क्या होता है, ये जो ये ऐसा देखो ना, ये जो टेम्प एप्लीकेशन फाइल बन रखी है इसकी, एप्लीकेशन फाइल बन रखी है ना टेम्प की, एक टेम्प बनी है, टेम्प डॉट सीपीपी है, ये टेम्प डॉट को है, और ये टेम्प की एक एप्लीकेशन फाइल है। तो ये रन करने पर ये वाली फाइल रन होती है। ठीक है, समझ में आया कुछ हल्का फुल्का भी? यस सर। तो यहाँ से तुम्हें मतलब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि अच्छा हाँ काम कैसे होता है। वहां पे VS कोड में क्या था, एक बटन पे क्लिक किया और तुरंत वो हो जाता था, रन हो जाता था। यहाँ पे भी देखो, GDB में भी एक बटन पे रन रन पे क्लिक करते हैं एक बार, एक बटन पे, और तुरंत वो हमारा आउटपुट आ जाता है, हमें पता नहीं चलता कि इंटरनली काम कैसे होता है। तो ये तुमको यहाँ से समझ में आएगा, इसके लिए कोई ऐप नहीं है इसलिए ओपन नहीं होगी। तो समझ में आया सोर्स कोड। और ये जो होती है ना, जो कंपाइलर जो बना करके हमें देता है, ऐसा है कि जैसे वही जो मैंने बताया था कि मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे उनका बीच में वो कंपाइलर बैठा हुआ है, मतलब इधर की लैंग्वेज उधर करता है, और ये अमेरिकन रेसिडेंट है। तो इंडिया वाले क्या करेंगे, हिंदी में लिख करके दे देंगे, काका ऐसे लिख करके दे देंगे। कंपाइलर क्या करेगा, एक अलग से फाइल बनाएगा, कंपाइलर एक फाइल बना करके उसको ABCD में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको अमेरिकन को देगा। तो ये वाली फाइल कौन सी है, काका काका वाली फाइल कौन सी होगी, सोर्स कोड होगी ना, सोर्स कोड बोली जाएगी। और ये जो ABC में Yes. कन्वर्ट कर दी कंपाइलर ने, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे। तो ये कंपाइलर जो temp.o फाइल बनाता है ये ऑब्जेक्ट कोड होती है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, फिर उसको अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसको पढ़ करके जो भी टास्क एग्जीक्यूट करना होगा, जो भी फैसले लेने होंगे वो करेंगे।
तो ये कुछ समझ में आया, हल्का फुल्का भी। यस सर। तो ये जीनी के थ्रू अगर आप करते यस हो सर। ना, वो कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो अगर आप जीनी के थ्रू करते हो ना, नो सर। तो जीने के थ्रू करते हो तो तुम्हें थोड़ी सी मतलब इफिशियंट हो जाती हैं चीजें। मतलब हाँ, ऐसा लगता है ना कि हाँ कंपाइल कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है से कुछ। और तो ये समझ में आया ना। फिर एक दिन ये जो सीएमडी होती है अपनी, सीएमडी होती है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, एक दिन फिर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में भी अपना प्रोग्राम रन करके देखेंगे। सीएमडी के थ्रू पहले प्रोग्राम्स कैसे रन होते थे जब एडिटर वगैरह नहीं थे। अभी तो ये एडिटर आ गया है, जैसे ये एक एडिटर है, वीएस कोड हमारा एडिटर हो गया, है ना, आईडीई जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जब आईडी वगैरह नहीं थी, जैसे बहुत सारी पाइथन वगैरह बहुत पुरानी थी, और कोड ब्लॉक्स कॉलेज के कंप्यूटर्स में तुमने देखी होगी, और कॉलेज के कंप्यूटर में तो मोस्टली जीनी मिलेगा, जीनी एडिटर मिलेगा, है ना। तो बहुत सारे सबलाइम टेक्स्ट है, और क्या कहते हैं, बहुत सारे एडिटर्स हैं, ठीक है। तो जब एडिटर्स नहीं थे उनके पहले, जैसे सीएमडी वगैरह पे प्रोग्राम कैसे रन होते थे, तो उसके लिए कमांड्स लिखनी पड़ती थी। तो वो भी हम लोग देखेंगे किसी दिन, ठीक है। अभी मैंने अलग से थोड़ा सा बताया, तो कुछ अलग जानने को मिला होगा तो कुछ, है ना। अब जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, यस सर। सेमी कॉलन में मिस कर देता हूँ, और सेमी कॉलन मिस करने के बाद जब मैं इसको कंपाइल करूंगा ना, अच्छा एक काम यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा, जब भी तुम कोई भी चेंजेस करो फाइल में, इस फाइल में तुम कुछ भी चेंजेस सेव और बिल्ड करना पड़ेगा, फाइल बिल्ड करना पड़ेगा। अगर just किया सर सर और आपकी आवाज ब्रेक हो रही। फिर से ब्रेक होने लगी है, प्रॉब्लम है यार। अभी सही आ रही है? नहीं सर अभी भी क्लियर नहीं है। अभी सही? नो सर। थोड़ा सा